नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का इंतज़ार अब खत्म हुआ। देखो, आपके बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर हमें वो सिलेबस बताइए कि हमारी परीक्षा के अंदर कौन सा पार्ट कितने नंबर का है, क्योंकि पिछले साल मैंने ये वीडियोस डाला था, उसी के अंदर आप कमेंट बार बार कर रहे हो कि सर इस साल वाला डालें। तो ये आपको दिख रहा है। मैं पूरा बता देता हूँ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, ये कोई बनाया हुआ नहीं है। अजमेर BSER जो आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, उनके द्वारा ये सिलेबस है वो कंप्लीट जारी किया गया है। क्लास 9th का ये जो वीडियो हिंदी का है, इसी प्रकार में प्रत्येक वीडियो है, एक सब्जेक्ट का एक वीडियो बनाकर आपके सामने लाऊंगा। तो देखो, मैं इतनी मेहनत करके इतना कुछ सर्च करके आपके लिए ला रहा हूं, तो आपका एक जिम्मेदारी तो बनती है कि इस वीडियो को आपके सभी जो दोस्त हैं उनके साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं इस चैनल पर आपके 9th 10th 11th 12th इंग्लिश का तो कंप्लीट कंटेंट डाल ही रहा हूँ, साथ में बाकी सब्जेक्ट है उनका भी डालूंगा। तो वीडियो को आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपको बता दूं, हिंदी सब्जेक्ट क्लास 9th का पेपर आपके 3 घंटे और 15 मिनट का होगा, ध्यान दीजिएगा। और पूर्णांक आपके 100 का होगा। ठीक है, जैसा ये बोर्ड बता रहा वैसा मैं बता रहा हूँ। पठित बोध 15 अंक के हैं, पूरे पाठ है, मैं आगे बताऊंगा कितना कौन सा कितने का है। रचना बोध है 15 का है। व्याकरण, व्यवहारिक व्याकरण है आपके 15 की आएगी। और क्षितिज जो भाग 1 है पाठ्य पुस्तक, उसमें से 40 नंबर के प्रश्न आएंगे। और पूरक पुस्तिका है ना आपकी कृतिका नाम की, उनमें से 15 नंबर के आएंगे। तो ये ध्यान दीजिए, क्षितिज जो है इसको कंप्लीट रूप से आप तैयार कीजिए। व्याकरण आपको जरूर तैयार करनी है। रचना, रचनात्मक जो प्रश्न है वो 15 के आएंगे। अपठित बोध है वो 15 के आएंगे। मतलब आपके गद्यांश जो पढ़े हुए नहीं हैं उनमें से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं एक एक की यहाँ पर पूरी आपके साथ में डिटेल के साथ में चर्चा करने वाला हूँ। अपठित बोध मतलब इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। आपके एक गद्यांश आएगा जो मतलब किताब का नहीं है, ये ध्यान देना, बाकी कुछ नहीं है। एक गद्यांश आएगा, गद्यांश समझते होंगे ना, पैसेज, पैसेज आएगा, उनमें भी बहुचयनात्मक प्रश्न है, मतलब ऑप्शन वाले हैं। इस प्रकार से आएंगे आपके ए, ब, स और द, उनमें से आपको करेक्ट जो है वो भरना है। ये है गद्यांश के। तो आएंगे आपके 8, ये जो दे रखा है 8 आएंगे। और काव्यांश है ना, अपठित काव्यांश, काव्यांश का अर्थ है पद्य भाग के आएगा, है ना। पद्य मतलब कविता रूप में आएगा, वो आपके 7 अंक का आएगा, है ना। 7 और 8 ये कितने हो गए आपके? 15 अंक हो गए। फिर मैं बात कर रहा था रचना, रचना आपके कितने की? 15 अंक की है। तो वो किस प्रकार से? संकेत बिंदुओं पर आधारित किसी एक आधुनिक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लेखन आएगा। क्या आएगा? एक आपके निबंध लेखन आएगा, है ना। विकल्प भी उसके अंदर आएंगे, यूं कोष्टक देके आपके उसके अंदर शब्द दे दिए जाएंगे। और वो है आपके 6 अंक का आएगा। 1 मिनट, ओके, ठीक है। तो ये आपके एक तो क्या आ जाएगा? निबंध आएगा। और कितने अंक का आएगा? 6 अंक का आएगा। फिर है संवाद लेखन या पत्र लेखन, दोनों में से एक है, विकल्प सहित है। देखो, या तो आपको संवाद लेखन लिखना है। मैंने 8वीं क्लास के अंदर आपको डायलॉग बताया होगा, है ना। डायलॉग, डायलॉग का अर्थ है एक दूसरे के साथ में वार्तालाप करना, है ना, बातचीत करना, यही संवाद लेखन होता है। जैसे कि अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में संवाद लेखन हो, तो यह है। यहाँ पर आपको लिखना होगा पत्र लेखन। इन दोनों में से एक करना है, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आता है उनको आप तैयार कर लें। और वो आपके 5 अंक का रहेगा, है ना। 6 और 5 क्या हो गए? 11 हो गए। फिर है प्रतिवेदन, रिपोर्ट, रिपोर्ट लेखन, जो आपको पता होगा रिपोर्ट लेखन है वो 100 शब्दों में लिखनी है, ज़्यादा कोई बड़ी नहीं है। और बड़ी आसान होती है रिपोर्ट लेखन भी, है ना। कोई भी इवेंट के, कोई भी घटना के बारे में शॉर्टली लिखना होता है, वो आपके 4 अंक की है। तो ये है आपके रचना के कितने हो गए? 15 हो गए। फिर है व्यावहारिक व्याकरण, व्यावहारिक व्याकरण है, तो ये आपके 15 अंक की होगी। व्याकरण ध्यान देना 15 अंक की है। तो 8 रिक्त स्थान की पूर्ति, क्या आएंगे? रिक्त स्थान की पूर्ति वाले 8 प्रश्न आएंगे। 3 अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे। अति लघुतरात्मक का अर्थ है 1 लाइन वाले। और 2 लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, ध्यान देना, ठीक है ना। लघुतरात्मक में आपको 4 से 5 लाइनों के अंदर उत्तर देने होते हैं।
शब्द निर्माण वाला क्या है कि प्रत्यय और उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय है, आपको कंप्लीट आने चाहिए। ये तो बड़े आसान है। आप यदि कहोगे कि सर ये व्याकरण वाला पोर्शन पूरा पढ़ा दे, तो मेरे यूं देखो नोट्स बना रखे हैं और नोट्स के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। नहीं तो देखो बोर्ड पे यूं सीधा मैं पढ़ाऊँ तो टाइम खूब ले लेता है, बाकी कोई इशू नहीं है। व्याकरण में विशेषण से संबंधित प्रश्न आएंगे, लिंग से संबंधित प्रश्न आएंगे, वचन से संबंधित प्रश्न आएंगे, का वचन का विशेषण पर प्रभाव है ना, वचन का विशेषण पर प्रभाव क्या है, इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। परसर्ग या कारक, ने का क्रिया पर प्रभाव है ना, कारक जो है ना ने कारक, इसका क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो जितना यहाँ पर कह रखा ना उतना ही आपको पढ़ना है, यूं पूरा पूरा जमेला तैयार नहीं करना आपको। उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ने, विशेषण पढ़ना है, लिंग पढ़ना है और वचन पढ़ने, ठीक है ना। उसके बाद में कारक पूरे पढ़ो तो ठीक है, नहीं तो ने कारक का क्रिया पर किस प्रकार से प्रभाव होता है वो पढ़ लेना। फिर आपके है वाक्य रचना, वाक्य की रचना, सरल और संयुक्त वाक्य को पढ़ना है आपको। मिश्र वाक्य यहाँ पर नहीं दे रखा है आपको तो नहीं पढ़ना है, सरल और संयुक्त वाक्य ही पढ़ना है। ध्यान दीजिए आप, सरल और संयुक्त वाक्य ही पढ़ना है। फिर आपके पर्यायवाची पूरे पढ़ने होंगे, विलोम पढ़ने हैं और श्रुति नार्थक शब्द है ना, सुनने में समान जो हो इस प्रकार के है ना वो शब्द होते हैं, जिसको इंग्लिश में होमोफोन्स कहते हैं, वो शब्द आपको पढ़ने हैं, पर्यायवाची और विलोम ये तैयार करने। फिर है आपको मुहावरे तैयार करने। ये सारे के सारे बराबर पोर्शन है, 3-3 अंक के हैं आपके, ठीक है ना। तो ये व्याकरण का पोर्शन आपको समझ में आ गया हो किस प्रकार से क्या करना है। विद्यार्थियों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लग रहा है, अच्छा देखो आपके लिए बना रहा हूँ, मेरे लिए तो कोई बन नहीं रहा है, तो लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी कर लें। शेयर करने से आपका जाएगा कुछ नहीं, परंतु मैं मोटिवेट रहूँगा कि मेरे इतने सारे बच्चे शेयर भी कर रहे हैं और मुझे देख भी रहे हैं, तो आगे कंटेंट आपके लिए मस्त आएगा। देखो पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पुस्तिका, पाठ्य पुस्तक आपकी क्षितिज है ना, क्षितिज हिंदी के अंदर बुक है, ध्यान देना, वो 40 अंक की है। तो उसमें क्या होगा कि निर्धारित गद्य पाठ, जो गद्य पाठ है से किन्हीं 2 गद्यांशों के विकल्प में से किसी एक अर्थ ग्रहण संबंधी 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। एक गद्यांश आएगा, 2 गद्यांश का विकल्प आएगा, उनमें से आपको क्या करना, एक ही करना है ना। गद्यांश 2 आएगा, अथवा में आते हैं, तो उनमें से आपको एक करना है। एक गद्यांश में से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो 6 अंक के होंगे। सॉरी, निर्धारित कविताओं से किन्हीं 2 पद्यांशों, देखो यहाँ पर है एक तो गद्यांश है, एक क्या है पद्यांश, ये भी क्या आएगा आपके अथवा में आएगा। जो आपको पद्यांश सही से समझ में आता है ना उसको आपको कर लेना। अर्थ ग्रहण करने संबंधित 6 प्रश्न इसमें भी पूछे जाएंगे और 6 अंक का होगा। फिर क्या है कि आपकी क्षितिज जो पुस्तक है ना उनमें से 6 अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक लाइन वाले, 3 गद्य के 3 पद्य भाग से, है ना। 3 गद्य भाग के और 3 पद्य भाग, मतलब 2-1 कविताएं वगैरह जो है उनमें से पूछे जाएंगे और 3 गद्य भाग जो साधारण पाठ होते हैं उनमें से, है ना। तो 6 प्रश्न ये हो गए। 5 लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या 5 लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें 3 गद्य और 2 पद्य होंगे। लघुतरात्मक का अर्थ क्या हो गया, 4 से 6 लाइनों के बीच में आपके उत्तर होने चाहिए। एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न होगा जो कि 3 नंबर का होगा, और ये जो आपके 5 है ये प्रत्येक प्रश्न 2 का है तो 10 हो गए, और ये 6 प्रश्न है 1 का है, क्योंकि अति लघुतरात्मक है तो छोटे छोटे प्रश्न होंगे। और किसी एक रचनाकार का परिचय, रचनाकार क्या, कवि या लेखक का परिचय पूछे जाएंगे। तो प्रत्येक चैप्टर जो है क्षितिज का, उसके प्रत्येक पाठ का जो लेखक या कवि है, लेखक या जो कवि है ना उनको आप पढ़ लेना, है ना। लेखक और कवि का परिचय आपसे पूछे जाएंगे, रचनाकार का परिचय दीजिए, है ना। तो ये 4 अंक का बड़ा कम नहीं, बहुत शानदार प्रश्न है और इसको आप तैयार कर लेना, है ना। तो उसके अंदर क्या करोगे भाई, कवि का जन्म कब हुआ है, कौन से स्थान पर हुआ है, उनकी मुख्य मुख्य रचनाएं, मतलब कौन कौन सी उसने किताबें लिखी हैं या रचनाएं लिखी हैं, वो आप याद कर लेना बस। और क्षितिज में से एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा, गद्य या पद्य के विकल्प में से दोनों में से एक करना होगा, ये 5 अंक का होगा। तो ये कुल मिलाकर 40 अंक ये हो जाते हैं।
फिर है आपके कृतिका पुस्तक है, इसके 15 में अंक का आएगा। तो इसमें 3 अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 लाइन वाले, 3 नंबर का होगा। 2 लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 प्रश्न 2 का होगा और 2 प्रश्न है तो 4 अंक के होंगे। एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, दीर्घ उत्तरात्मक मतलब 5-6 लाइनों के अंदर, वो भी अथवा के अंदर आएगा, ये ध्यान देना। तो बड़ा शानदार तरीका ही है, कोई टेंशन नहीं, दोनों में से एक आता वो करना है। और एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा विकल्प सहित, ये भी आपके 5 अंक का है और बड़ा आसान है, विकल्प वाला है। तो देखो ये आपकी हिंदी का सिलेबस था। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो ज़्यादातर आप शेयर करोगे, लाइक आएगा मेरे, अरे हमारा काम तो इनसे ही मोटिवेट होंगे ना भाई। कोई 1-2-4 लड़के ही देख रहे हैं तो फिर हम ये एक वीडियो के पीछे हमारे आधे दिन की जो मेहनत जाती है उनका क्या होगा, है ना। हाँ, तो ये काम आप ज़रूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। मैं सारे वीडियो वैसे आपके डालूंगा, नो टेंशन रहिए। प्रतिदिन एक वीडियो आएगा, क्योंकि इतना मुझे टाइम कम मिल रहा है, स्कूल जाना पड़ता है, तो टाइम बिल्कुल कम है मेरे पास में, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।